फ्रेंड्स, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो दो बातें आपके माइंड में एक मेजर डाउट क्रिएट कर सकती हैं। पहली बात, हेयर ट्रांसप्लांट कितना सेफ है। सेकेंड, इसके रिजल्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग है और क्या सक्सेस रेट है, क्योंकि यही डिटरमिन करेगा कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं। तो इसी चीज को जानने के लिए आज आप मेरे साथ बने रहें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा डर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले ये है कि ये करवाना कितना सेफ है, मुझे इसे करवाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ और आपको भी यही बोलूंगा, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, इसको सर्जरी की तरह लें। इसे किसी सैलून में या पार्लर में करवाने की कोशिश ना करें, जो आजकल बहुत कॉमन है। दूसरी बात, किसी भी सर्जरी से पहले आपको कुछ चीजें चेक करनी होती हैं, जैसे आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड शुगर तो नहीं है, या आपको हार्ट डिजीज तो नहीं है, या कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीजें चेक किए बिना कोई भी सर्जरी नहीं करनी चाहिए और मैं अपने हर पेशेंट में ये सारी चीजें चेक करता हूँ। तो सबसे पहले आपका सेफ्टी प्रोफाइल चेक करना, आपका डाटा चेक करना कि आप सर्जरी के लिए कितना फिट हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जहां आप सर्जरी करवा रहे हैं वो डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, वहां का सेटअप कैसा है, इज इट हाइजेनिक और नॉट, वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो एक अच्छे क्लिनिक या नर्सिंग होम को फॉलो करने चाहिए। इफ यू डू ऑल ऑफ दिस, डॉक्टर वेल एक्सपीरियंस्ड है, सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं, तो आई कैन टेल यू हेयर ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। बट इफ दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड या ये सब चेक नहीं करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस बात के लिए आप केयरफुल रहें। जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है और हम इसे करवाने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन उठता है, हमारे रिजल्ट्स आने का क्या सक्सेस रेट है और ये रिजल्ट कितने लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो इन दोनों ही बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे सक्सेस रेट की। देखिए, जनरली हेयर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है इन अ गुड सेटअप लाइक इन माय सेटअप इज बिटवीन 90 to 95%। हाँ, अगर ये रिजल्ट कम आता है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन हो सकता है कि ग्राफ्ट हैंडलिंग को ठीक से नहीं किया गया या कोई इन्फेक्शन हो गया पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। नंबर 2 हो सकता है द टीम दैट इज डूइंग द ट्रांसप्लांट या द डॉक्टर डूइंग द ट्रांसप्लांट, दे आर नॉट वेरी केयरफुल, सम प्रॉब्लम और अदर हैपेंड व्हाइल डूइंग द सर्जरी इन द टेक्निक इटसेल्फ। और पोस्ट ऑपरेटिव भी जो केयर पेशेंट को लेनी चाहिए थी वो केयर पेशेंट ने नहीं ली। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसमें रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर टेक्निक ठीक से की जाए, टीम अच्छी हो, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो और सब कुछ सही ढंग से चलता है, तो सक्सेस रेट इज एनीवेयर बिटवीन 90 to 95%। रिजल्ट आने में 9 से 10 महीने लग जाते हैं। अगर इन रिजल्ट को आपको मेंटेन रखना है तो कुछ बातों को समझना बड़ा जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल जो होते हैं वो पीछे से लिए जाते हैं, नेप ऑफ द नेक से। इनकी लाइफ लंबी होती है, ये जल्दी नहीं गिरते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन आपके अपने नेटिव बाल जो ट्रांसप्लांटेड नहीं है वो समय के साथ जरूर गिर सकते हैं। इसलिए रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए आपको सपोर्टिव मेडिसिन लाइक मिनॉक्सिडिल, लाइक DHT ब्लॉकर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, PRP का हेल्प लेना पड़ता है, ताकि आपके बालों का जो रिजल्ट है, हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है, वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा बना रहे, नेचुरल बना रहे और आपके लुक्स हैं वो फैबुलस रहे विद द कमिंग टाइम। इन सब के लिए मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना रियली वर्थ इट है? इतना हम पैसा स्पेंड करेंगे, डाउन टाइम होगा, बहुत कुछ होगा, तो क्या हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? तो इसका उत्तर मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की लाइफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप में से कई लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, कई लोगों से मिलते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, इसलिए आपकी पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपके लुक्स भी इम्पोर्टेंट है। एक बात को याद रखें, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करे, आपके लुक्स को एनहांस करे और आपका जो कैरिज्मा है उसको बढ़ाए। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा के आप अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहेंगे
या फिर इसको आप एक क्वेश्चन मार्क के रूप में छोड़ेंगे, दैट्स अप टू यू। आपने डिसाइड कर लिया और आप समझ गए कि जो रिजल्ट है 90 to 95% हो सकता है और मेंटेनेंस के लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, क्या रिस्क है हेयर ट्रांसप्लांट में और क्या हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है? तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली बहुत सेफ सर्जरी है। ये पॉसिबल है कि ट्रांसप्लांट के बाद 2 या 3 दिन के बाद थोड़ी स्वेलिंग आए आपके फेस में, कुछ ब्रूजिंग हो, बट यूजुअली ये सेटल कर जाती है और बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। कभी कभी थोड़ी नमनेस आ सकती है जहाँ हमने ग्राफ्ट लगाए हैं, लेकिन विद टाइम वो सब बेटर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। नाउ अगर हम कहीं एक ऐसा मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है या ब्रेन में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि ना ही तो हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर का रिस्क बढ़ता है और ना ही कोई ब्रेन इन्फेक्शन या ब्रेन इंजरी को कॉज करता है। ये दोनों की दोनों दे आर नॉट करेक्ट बिकॉज इट्स अ वेरी सेफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। एक और बात हमने डिस्कस की, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं? अब मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। डू यू थिंक दैट गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट इज वर्थ इन्वेस्टमेंट और नॉट? ये कमेंट्स में जरूर शेयर करें। एंड ऑल्सो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड हाउ डू वी डिसाइड कि आपको कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सो बने रहिए मेरे साथ इन द कमिंग वीडियो ऑल्सो।